औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सवाल की तरफ आते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये एक मैट्रिक्स है और दूसरा ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इक्वेशन मीन उनके दरमियान इक्वल लिखा हुआ है। ये दो मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें आप ए बी सी और डी की कीमतें फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो ए प्लस सी है, वो देखें। ठीक है, उसको लिख लिया। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट वाला एलिमेंट ज़ीरो है, वो इन दोनों के दरमियान, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के दरमियान में क्या कौन सा साइन है, इक्वल है। तो ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये रख लिया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड वाला एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो के अंदर सेकंड वाला एलिमेंट वो है ए प्लस टू बी, वो लिख लिया। इसी तरह इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड वाला एलिमेंट -7 है, उसको उसके बराबर रख लिए क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है। ठीक हो गया। इसके बाद c-1 इक्वल टू 3, वो लिख लिया। इसी तरह 4d-6 इक्वल टू 2d, वो लिख लिया। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम लाइंस लगा लेते हैं। चलें जी, लाइंस हमने लगा ली हैं। अब सबसे पहले आपने एक ऐसा कॉलम, टोटल कॉलम चेक करें, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, अब आपने इसमें से एक ऐसा कॉलम लेना है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो एक वेरिएबल हो और दूसरी कांस्टेंट वाली हो। देखें ज़रा, इसकी तरफ आएँ। ए एक वेरिएबल है, सी भी एक यहाँ पे एक वेरिएबल है, क्योंकि हमने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। ये वेरिएबल्स जो हैं चारों, इनकी कीमतें फाइंड करनी है। यहाँ पे एक वेरिएबल ए आ रहा है, इसके साथ वेरिएबल सी है। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल ए है और साथ बी वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह सी वेरिएबल है, इसके साथ कोई और वेरिएबल नहीं है। तो अब हमें एक ऐसा कॉलम लेना है जिसके साथ सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। लाइक दैट, जैसे देखो ए के साथ सी है तो आप इसको नहीं ले सकते, क्योंकि सी को अगर आप उस तरफ लेके जाते हैं वो ए की कीमत -c आएगी। हमें तो कांस्टेंट कीमत चाहिए, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते। इसी तरह इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 भी है ए के साथ, तो ये सी के साथ कोई और वेरिएबल नहीं है। तो ये सी के साथ -1 कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप सी की कीमत फाइंड कर लें। वो कैसे करेंगे जी, सी को आप ऐसे ही लिख लें। इस साइड पे जो मौजूद है वो है 3, -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, यानी कि एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। तो c इज़ इक्वल टू 3 + 1 4, तो c की कीमत आपके पास आ गई 4। ठीक है, फर्स्ट कीमत आपने ऐसे फाइंड कर ली। अब बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, इसमें देखें ये जो c की कीमत 4 आई है ये आपने पुट करनी है। अब देखना ये है कि c इसके अंदर है, इसके अंदर है या इसके अंदर है। c हमें ये नज़र आ रहा है a + c फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो c की कीमत जो 4 है वो इधर पुट कर लें। यहाँ पे लिखें पुट c इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैंने लिखा a + 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से a की कीमत हमें मिल गई 4 प्लस क्या, इस तरफ आ क्या हो जाएगा -4, 0 ख़त्म, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो a की कीमत -4 आ गई। अब ये जो a इज़ इक्वल टू -4 है, अब चेक करना है कि a यहाँ पुट करेंगे कि यहाँ पे। a देखें इन दोनों में कहाँ पे है, यहाँ पे है। -4 है, यहाँ पे लिखें पुट a इज़ इक्वल टू -4। यहाँ पे एक ही जगह पे -4 रख लें, -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। ठीक है जी। अब चूँकि आपने यहाँ से b की कीमत निकालनी है तो 2b को ऐसे ही लिख लें, इज़ इक्वल टू -7। ये जो -4 है इस तरफ आके +4 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इक्वल के उस तरफ जो कीमत लिखी होती है -4, वो आपने पहले ही लिख लेनी है। जैसे लिखी है सेम एज आप वैसे ही लिख लें। ये -4 उस तरफ आके +4 हो जाएगा। अब 2b इज़ इक्वल टू,
अब देखिए इन दोनों में माइनस छोटी कीमत के साथ है कि बड़ी के साथ है। अगर बड़ी के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया करें। अब 7 में से 4 निकाल लें तो आपके पास आंसर आएगा जी 3। या कैलकुलेटर पे चेक करें -7 + 4 तो आपके पास डायरेक्ट आंसर -3 आ जाएगा। आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। 2b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये 2 कहाँ पे आएगा, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। b = -3/2 आ जाएगा, यानी कि 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा -3। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, वो आंसर आ जाएगा -1.5। तो b का आंसर हमारे पास -1.5 आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक कीमत रह गई है, वो कौन सी है जी, वो रह गई है डी की कीमत। तो वो डी की कीमत कैसे फाइंड करेंगे, पढ़ा था हमने कि डी वाली कीमतें एक तरफ ले जानी है, कांस्टेंट कीमतें एक तरफ ले जानी है। ये है हमारे पास 4d। ये 2d प्लस क्या है, 2d इस तरफ आके हो जाएगा -2d, ये इस तरफ आके हो जाएगा जी -2d, और -6 उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा +6। तो 4d में से 2d माइनस कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2d। यहाँ पे आ गया 6। 2d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर से देखें 4d ऐसे ही, 2d इधर आके माइनस हो जाएगा और -6 उस तरफ आके प्लस हो जाएगा, +6। इसी तरह 2 यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 = 6। तो डी का आंसर आपके पास आ गया जी 3। हमने टोटल कीमतें फाइंड कर ली, ए की कीमत भी आ गई, बी की कीमत भी आ गई, सी की भी और डी की भी। ठीक है ये जी। तो स्टूडेंट्स हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ये वाला सॉल्व कर लिया है। इसके साथ जो मिलता जुलता क्वेश्चन है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हम करेंगे इसके साथ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इफ़ a + 3 × 4 6 b - 1, यानी कि फर्स्ट वाला ये मैट्रिक्स है, इक्वल टू -3 4 6 2, ये सेकंड वाला मैट्रिक्स है। एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, दरमियान में इक्वल है। ठीक है, देन फाइंड a एंड b, a और b की कीमतें फाइंड करनी हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, सॉल्यूशन के अंदर हम ये करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स फर्स्ट वाला है, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है a + 3, इसको लिख लें, a + 3 इक्वल टू इसका फर्स्ट एलिमेंट वो है -3। ठीक है, ये वाला लिख दिया। अब 4 = 4 रखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको रहने दें, क्योंकि इसके अंदर ना तो a है ना ही b है। हमने वो वाली वैल्यूज़ लेनी है जिसमें a हो और जिसके साथ b हो। तो 4 = 4 लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने a और b की कीमतें फाइंड करनी है। इसलिए a + 3 = -3 रख लें। दूसरा 6 = 6 भी ना रखें, 4 = 4 भी ना रखें, सिर्फ रख लें a + 3 = -3, और दूसरा b - 1 = 2। तो यहाँ पे लिखें b - 1 = 2। तो a = ये -3 जो मौजूद है उसको पहले लिखें, +3 इस तरफ आ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इधर आके -3। तो a = -6, a = -6, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास a का आंसर आ गया वो -6 है। अब b की कीमत निकाल लें, b = 2 -1 उस तरफ आके +1, b = 3 आ गया। ठीक है, ये दो कीमतें हमने फाइंड कर ली हैं जी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। कल हम एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।